हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस से, ठीक है। तो इसमें हम देख चुके हैं जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ये प्रोसीजर हम पूरा फॉलो कर चुके हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाएँ, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ तक का काम कर चुके हैं, यानी कि हमने डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स तक का हमने काम कर लिया था। मतलब हम टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स को ढूंढ रहे थे, फिर हमने टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स निकाल लिए थे, जितने भी 2-3 निकाले हमने, और भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डैश डैश लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या है कि हम ये तो जैसे एक्स की कैसे बढ़ती हुई पावर की फॉर्म में, पहले कम पावर है, फिर ज़्यादा है, फिर एन पावर है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, उसको बाद में डिक्रीजिंग पावर में लिख लिया, तो हमने इसको उल्टा कर लिया है ना। पहले इस टर्म को लिख लिया, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब जो है आप आगे देखें कि आगे क्या होगा। अब तो थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। देखें, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एन तक तो ठीक है ना। अभी आप देखें इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ध्यान से देखें आप, 1/3 डैश 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 2n-1 है ना, अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स की पावर। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो भी आ रही है टर्म वो लास्ट तक आ रही है, 1 तक, ठीक है ना। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम किस में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, इन दोनों टर्म्स में क्या क्या होंगे वो ध्यान से देखें। देखो सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, ये 2n-3 तक है, तो मुझे इसको 2n-1 तक लेकर जाना है। अब मैं मर्जी से तो नहीं लेके आ सकती, लेकिन मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको 2n-1 से ऊपर और 2n-1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे एक सीरीज बन जाएगी 1 3 5 2n-3 और लास्ट में 2n-1। 1 पे ब्रेक लगा देना है हमें, समझ में आ गई। तो मैं इसको 2n-1 से ऊपर और 2n-1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो एक सीरीज तो हो गई ये, ठीक है। फिर ये वाली जो सीरीज़ है ये शुरू होगी n से। अब इसमें n की कमी है, तो मुझे n से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। फिर ये कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ये जो लास्ट टर्म है हमारी, थर्ड टर्म जो इसमें दिख रही है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 3 5 से 2n-5 तक है, आपको कहाँ तक लेके जाना है, 2n-1 तक। तो क्या करना पड़ेगा, 2n-3 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 2n-1 से भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। एक सीरीज इसमें किस किस की कमी है, n और n-1 की, है ना। इसमें n-2 से पहले n और n-1 आएंगे, ठीक है। तो n से ऊपर नीचे करना पड़ेगा और n-1 से ऊपर नीचे। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। तो देखो एक एक करके देखो। इसमें किसकी कमी है इस सीरीज में, 2n-1 पे ब्रेक लगाना है, तो 2n-1 से ऊपर और 2n-1 से नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी, अभी भी हमारी चीज़ तो वही है, कोई चेंज तो किया नहीं, ठीक है। फिर ये जो n-1 है, इससे पहले n और आना चाहिए, तो n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, n ऊपर है ना, और n ही नीचे, फैक्टोरियल 1 एक्स की पावर n-2। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। इधर आ जाओ नेक्स्ट वाली पे। इसमें 1 3 5 डैश 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 2n-5 कहाँ तक लेके जाना है, 2n-1 तक, 2n-3 2n-1। जिन जिन से ऊपर मल्टीप्लाई किया है उनसे नीचे भी कर दो, यानी कि 2n-3 2n-1 से ऊपर नीचे हो गया मल्टीप्लाई। इसमें किसकी कमी है, n-2 से पहले क्या क्या आएंगे, n और n-1, तो n-1 से ऊपर और n-1 से नीचे, n-2 और नीचे फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर n-4। समझ में आ गई बात आपको, ध्यान से देखो आगे। मैं ये वाली टर्म कॉमन निकाल रही हूँ, 1 3 5, मतलब ये पूरी एक चल रही है सीरीज़ है, ये पूरी है ना, डैश 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 आगे तक चल रही है। इसमें से मैंने फर्स्ट टर्म कॉमन निकाल ली पूरी की पूरी, 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, x की पावर n, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, x की पावर n अंदर बचा। अब देखो ये सब में से कॉमन आ जाएगा, आप घबराओ मत। देखो क्या कॉमन लिया मैंने, 1 3 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है, ठीक है भाई। चलें, 1 3 5 2n-3 2n-1 बाहर, भाई इसमें भी तो 2n-1 से पहले कहीं ना कहीं 2n-3 होगा ना, तो वो भी बाहर है, इसका मतलब ये पूरी सीरीज बाहर है, ठीक है। फैक्टोरियल एन क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल एन को कैसे खोलोगे, n को बाहर लोगे, अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-1। तो ये n और ये n-1 फैक्टोरियल बाहर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
भाई ये जो 2n-1 है इससे पहले कोई टर्म 2n-3 भी तो होगी ना, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है, इस कॉमन लिए हुए में ये इंक्लूडेड है ना, ठीक है। ऐसे ही ये जो फैक्टोरियल n है इसको मैं कैसे खोलूँगी, n बाहर लूँगी, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n-1, तो मैं इस n फैक्टोरियल n-1 को फैक्टोरियल n लिख सकती हूँ ना, तो इसका मतलब ये बाहर। अब अंदर क्या क्या बचा वो देखो, ये बाहर पूरा, ठीक है। अंदर क्या बचा n(n-1), नीचे क्या बचा 2 और 2n-1 और फैक्टोरियल 1 और x की पावर n-2, क्यों, ये सारा बाहर चला गया, ठीक है। ये n और n-1 का फैक्टोरियल बाहर चला गया, तो यही तो बची सारी चीज़ें जो जो लिखी है मैंने, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलो, अब क्या क्या कॉमन आ गया, ये पूरी सीरीज बाहर आ गई, यही तो है ये 2n-1 से पहले कहीं 2n-3 और उससे पहले 2n-5 भी होगा, बात समझ में आ रही है। नीचे देखो, नीचे इस n फैक्टोरियल n को कैसे खोल सकती हूँ मैं, n-1 n-2 का फैक्टोरियल, तो ये n(n-1) और फैक्टोरियल n-2 बाहर, फैक्टोरियल n ही तो है भाई, ये तीनों टर्म मिलकर के फैक्टोरियल n ही तो बनाएंगे, n(n-1) और फैक्टोरियल n-2, खोल के देख लो इसको, बाहर निकालोगे तो n और n-1 को भी बाहर ले लो तो फैक्टोरियल n-2 बचेगा, ठीक है। ये तीनों टर्म बाहर इसी में इंक्लूडेड है, तो क्या क्या बचा तीसरी उसमें, क्या क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा है n(n-1) n-2, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, ये बचा, और क्या बचा 2n-3 2n-1, ठीक है, ठीक है भाई, फैक्टोरियल 2 और x की पावर n-4 और डैश डैश डैश। बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आ गई तो फिर हो गया हमारा काम, फिर तो कुछ बचा ही नहीं अब, ठीक है। इसमें अगर डाउट है ना आपको कमेंट कर देना, ठीक है, होना नहीं चाहिए, वैसे 2 बार बता दिया मैंने आपको, वीडियो को वापस से रिप्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा। मेन फैक्टर है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल अगर आपको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टोरियल सॉल्व कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, जिसका फैक्टोरियल है उसको बाहर लोगे तो अंदर उसमें से एक माइनस होकर बचता है, ठीक है, उसको भी बाहर ले लोगे तो उसमें से एक और माइनस हो जाएगा, यही तो तरीका है, बस तो बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये पूरी सीरीज़ क्या है, अच्छा LHS में क्या चल रहा है हमारे पास, इन सब चीज़ों के LHS में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये t की पावर n का गुणांक ही तो है, ठीक है। ये सारी चीज़ पता है क्या है, ये आपका ये सब क्या चल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, यही तो लिखे थे हमने सारे कोफिशिएंट t की पावर n के, ये क्या है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n के गुणांक चल रहे हैं, ये भी क्या है t की पावर n का गुणांक, ये भी क्या है t की पावर n का गुणांक। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, पी एन एक्स के, तो ये जो पूरी सीरीज है ये पता है किसको डिनोट करती है, ये डिनोट करती है पी एन एक्स को, बात समझ में आई, क्योंकि मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको पी एन एक्स लिखवाया था कि पी एन एक्स कितना होता है, याद है आपको। पी एन एक्स लिखवाया था मैंने आपको एक एक्सप्रेशन पी एन एक्स का, जो मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट, वो तो मेरे को ध्यान नहीं है मैंने वो पेज कहाँ रख दिया, पर मैं लिख देती हूँ आपको कि पी एन एक्स क्या होता है, ठीक है। पी एन एक्स ये लिखवाया था, समीशन k इज इक्वल टू 0 to n -1 की पावर k फैक्टोरियल 2n-2 के अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल k, है ना, फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल n-2 के और x की पावर n, जब आप इस समीशन को खोलोगे ना तो ये सीरीज ही मिलती है, तो ये अगर पी एन एक्स है तो ये भी क्या है, पूरा का पूरा पी एन एक्स है ये पूरा, यानी कि t की पावर n का गुणांक किसको डिनोट करता है, पी एन एक्स को, इसका मतलब जो हम लेकर चले थे ना 1 - 2xt + t स्क्वायर की पावर -हाफ, वो पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। खोल लो ना इसको, क्या दिक्कत है, x बराबर 0 k बराबर 0 रखो, ठीक है, तो पहली टर्म क्या आएगी, 0 रखने पर, k बराबर 0 रखने पर पहली टर्म आएगी x की पावर n ही बचेगी, ठीक है। फिर k बराबर 1 रखो, 1 रखोगे तो n-1 n-2 का फैक्टोरियल, है ना, यही सब चीज़ें आएंगी नीचे, समझ में आ गई बात आपको। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू स्मॉल n/2 है, जब आपका कब होगा ये, जब n जो है वो इवन इंटीजर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, और n जो है आपका n-1/2 होगा जब n आपका ऑड इंटीजर है, ये भी मैंने लिखवा दिया था वहीं पे, ठीक है। तो जब n बराबर आप 0 2 4 रखोगे ना तो कैपिटल N की जगह पर रखोगे n/2,
ठीक है। और जब आप 135 रखोगे तो कैपिटल N की जगह रखोगे n-1/2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के सब बातों का सार ये है कि ये Pn(x) जब आप समेशन को खोलोगे तो ये ही सीरीज आती है। तो ये किसको डिनोट करे, Pn(x) को। इसका मतलब किसके एक्सपेंशन में, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 का ही तो एक्सपेंशन खोला है हमने पिछले 2 दिनों में पिछले 2 लेक्चर में यही तो किया हमने। तो इसका जब हमने एक्सपेंशन किया तो इसमें जो टी की पावर n का कोफिशिएंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, Pn(x) को। इसका मतलब ये जो है उस Pn(x) का क्या कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे वो देखो, ऐसे लिखोगे आप, देयरफॉर सिंस इक्वेशन, ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई है इसको आप नंबर डालो। अभी तक कितने नंबर डाले हमने, 7 डाले हैं ना, उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें लिखेंगे इक्वेशन की जगह आप लिखो सीरीज, सिंस इन सीरीज 8 है ना, 8 कोफिशिएंट ऑफ t⁻n denotes the legendary polynomial। यही तो डेफिनेशन थी जनरेटिंग फंक्शन की, लेजेंडरी पॉलिनोमियल Pn(x). Therefore it is proved that phi xt is equals to 1 - 2xt plus t square की पावर -12 denotes the generating function of Pn(x). समझ में आ गई बात। तो यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि phi xt इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट Pn(x) t की पावर n, है ना। phi xt मतलब 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 इज द जनरेट। अगर वो ये इक्वेशन को ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करता है तो वो जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन के डेफिनेशन में ये तो था कि Pn(x) मस्ट बी कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, तो वो मैथमेटिकली डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सपेंशन इसको फॉलो कर रहा है ना, Pn(x) के लिए बात कर रही हूँ मैं, हालांकि हर्माइट और लागेर के लिए थोड़ा अलग होगा ये एक्सप्रेशन, लेकिन डेफिनेशन यही होगी कि t की पावर n का कोफिशिएंट डिनोट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये जो हम लेकर के चले थे 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ Pn(x). कंप्लीटेड, समझ में आगे बात, ठीक है। तो ये आपका जनरेटिंग फंक्शन कंप्लीट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। आप ये मत समझना कि ये इतना क्रिटिकल है तो आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर में बकायदा पूछा जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स तो पूरी ही क्रिटिकल है, क्या क्या छोड़ोगे, और एग्जामिनर क्या क्या छोड़ेगा, वो क्या क्या नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। रिकरेंस रिलेशन शुरू कर रहे हैं हम ऑफ Pn(x). रिकरेंस रिलेशन बोले तो पुनरावृत्ति संबंध, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन का क्या मतलब है, पुनरावृत्ति संबंध, यानी कि Pn(x) यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल या लेजेंडरी बहुपद के रिकरेंस रिलेशन या फिर पुनरावृत्ति संबंध, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन जो इसमें आता है आपका वो ये है 2n + 1 x Pn(x) इज इक्वल्स टू n + 1 Pn + 1x प्लस n_Pn-1x। ये आपको दे दिया जाएगा पेपर में, ऐसे आ जाएगा, सिद्ध कीजिए निम्न पुनरावृत्ति संबंध को सिद्ध कीजिए, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, रिकरेंस रिलेशन में इस तरीके से पूछे जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट, लागेर, उनमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताती चलूँगी कि करवाऊँगी तो सारा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताती भी चलूँगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ मैं, किस में, Pn(x) में, कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो जनरली पूछा जाता है। एक बार इसको पूरा हो जाने दो, पूरा ठीक से पढ़ो, फिर मैं बताऊँगी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये रिलेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे कि निम्न समीकरण को या निम्न संबंध को या निम्न पुनरावृत्ति संबंध को सिद्ध कीजिए।
ठीक है। फिर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और उसको सिद्ध करना है। समझ में आ गई? इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको कैसे प्रूव कर। कई सारे रिलेशन है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे इसी में आपके कम से कम 7-8 रिकरेंस रिलेशन है, पर मैं सारे नहीं कराऊंगी। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, शुरू के 3-4-5 है जो ही पूछे जाते हैं, बाकी के मैं बताऊंगी आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। आएंगे तो फिर वो बल्क में आएंगे, और बल्क में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगी आपको, पहले आप पढ़ते जाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।